अर्जुन ने दूर हटा दो, क्योंकि अर्जुन तो तोड़ देगा, अभिमन्यु का नंबर है ना आवे, तो अर्जुन ने दूर ले जाओ किते। एक था वो सुशर्मा नाम था उसका, त्रिगर्त नरेश सुशर्मा था, उसने ही कही भी तू अर्जुन ने दूर पजा ले जा, तो वो ललकारा है अर्जुन ने। उस टाइम के क्या है भगवान, अक्तन ने इसकी पुकार पे ध्यान ना दे, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, तू अपना युद्ध कर कही। अर्जुन ने क्या जवाब दिया, जब कोई मैंने ललकार है तो मैं उसकी पुकार पे ध्यान नहीं दूं, ऐसा हो नहीं सकता, यो तो मेरे खातिर अपमान की बात है, मैंने जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, जब भगवान ने कहने लग रहा था ना जाने की जरूरत नहीं, तो मतलब वो अपमान और वो सम्मान भगवान के कहने से भी ऊपर था। उस टाइम हमने समझ पाओ वहां के भगवान के कब है, थारा टीका लेके आ रहे हो, जब यह चीज समझ में आवा कि भगवान ने तो कौन कही दिया, बाड़ी ये करन लाग रही हूँ, उस टाइम तो जमा चम 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 पा उठे न। तो यह चीज सोच के देखो, जब अर्जुन ने ललकारा था तो अर्जुन ने भगवान की नहीं सुनी, आपा सारे के हाँ अर्जुन। जब अपने वशीभूत होने की बात आवे है, मारा लोभ हुआ है, मारा मोह हुआ है, मारी इच्छा हुआ है, मारा अहम हुआ है, हम उसकी तुष्टिकरण खातर भगवान ने एक साइड कर दिया, सुनते को नहीं उसकी। अर्जुन ने क्या सुनी, हम सारे वही अर्जुन, हाँ वो तो एक दिखाया गया है। और अर्जुन ने अगर भगवान की नहीं सुनी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अभिमन्यु मरा। अगर दूसरे शब्दों में कवा ने, करड़े शब्दों में अगर कवा, तो अभिमन्यु मरण का जिम्मेवार कौन था, अर्जुन था। अर्जुन ने जब भगवान की मान ली होंगी तो अभिमन्यु नहीं मरे। जब भगवान मन ने नू कहने लग रहा तू नू करे, तो बाजी जागा वो और बुलाई जागा, मन की जरूरत है, क्योंकि भगवान तो खुद पर परमात्मा की कवय है, उसके आगे अगर मारी अपनी चीज भारा पड़गी, अकना समाज के कहेगा, ये के कहेंगे, घर के कहेंगे, इनका बाबू लड़ेगा, कौन लड़े आज तक, पहले ये सारे लड़ते आए जब तो भगवान की जरूरत पड़ी थी, छिक लिए थे इन तो हमें, पर फिर वही दिखने लग जाए हमने, अकना ये भी जरूरी है। ये उस टाइम कित गए थे सारे, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होया, जब कित गए थे वह सारे, उड़े थे ने। तो यह चीज उस टाइम याद को नहीं आंदी कि यो एक कहे था जो तेरे साथ खड़ा था। निश्चय का मतलब एक बाप दूसरा न कोई, और वो जो भी बात कवे है उसमें निश्चय। बाबा ने अगर कही है तो वह 100 की 100 सही है, और हमारा कल्याण सिर्फ उसी में है। बल्कि जिन घर क्या की मान के न भगवान ते विमुख हो जावा ने, उन घर क्या का कल्याण भी उसी में है कि हम भगवान की माना। तो परमात्मा की नहीं मान दे तो वो संशय आ जाए, विजय तो होगी लेकिन कुछ एक मरवा के फिर होगी। देखो विजय तो बाबा के एक है, सतयुग में तो जिसने एक बार भी बाबा कहा ने दिल से, वो सतयुग में तो आएंगे, स्वर्ग में आना तो उनका तय है। आपने एक हफ्ते का कोर्स करा, आपने एक दिन ज्ञान सुना, आपने एक महीना सुना, आपने एक साल सुना, वो किते जा नहीं सकता, वो आपका जमा है। परमात्मा बिल्कुल सारा ध्यान में रखे है और पड़ता उड़े का उड़े, लेकिन अगर सही ढंग से नहीं चलांगे तो हमारा घटदा भी चला जाएगा। और हम तो संगम युग पे ज्ञानी, हाँ हमारा किस हिसाब से घटे है वो बेरा होना चाहिए। हमने पीछे सी मुरली में कई बार आई थी, बाबा ने बताई कि जो ले दे के ले उल्टा मांग ले, वो बहुत माड़ा आदमी है ना, वो है चंडाल बनेगा। अब आप सोचो के दे के मांग ले, पीछे धन माता जी ने बताया, चलो पीछे तो दे के ना मांगे उल्टा, और सूट दे के उल्टा मांग ले तो वो ठीक से, वो भी गलत है। अब आपने पाछले महीने मेरे खातर सूट ले आए हो,
और इस महीने फिर नु कह दो दीदी वो बन दिया था वो उल्टा दे दो, माड़ी बात होगी। अच्छा, पीसेर लत्तेर ये चीज तो समझ में आवे है। और भी कोई चीज हो, आपने वचन दे दिया कोई और फिर वो उल्टा ले लिया, तोड़ दिया, वो माड़ी बात होगी। इब सोचो आप, बाबा के जब हम बने तो हमने सबसे पहले बाबा तई के दिया कि बाबा तई 24 जब आप प्रदर्शनी करा हाने उस टाइम आप सबसे पहले के रखा हाँ कि आप 1 घंटा भगवान ने दे दो कवा हाँ, और फिर आप देवा भी हाँ, पक्का निश्चय है नहीं हो तो देवा हाँ पा रोज का 1 घंटा बाबा की क्लास खातर मुरली खातर अपन ने दिया। अच्छा, एक महीने खातर छुट्टी लेके ने थारा भतीजा हो गया था, अपने घर चले गए मायके, 1 घंटा थारा छुट्टी तो ले गए थम, लेकिन घंटा जो हमने दे रखा है वो तो उड़े का उड़े है, बात तो उड़े है। 1 महीने के वह 30 घंटे वह हमने कड़ा पूरे करे, फिर अगर वह 30 घंटे थारे में रह गए तो या बहुत माड़ी बन जाएगी। वो आजकल राजनीतिक खबर आया करे ना, उसमें ये चुनाव हुए थे हरियाणा में, उसमें कई बरकम है कई भूंडी बन गई तो भूंडी बन जाएगी क्योंकि वो किसका है, भगवान का। आपके घंटे नहीं है, वे बाबा के हैं। आज आपने क्लास में नहीं आए कि मैं 8 लाख छुट्टी मांग ली अपनी टीचर पे, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, छुट्टी दे दो, ठीक है अड़ते ही तो, लेकिन आपने वह छुट्टी जो 1 घंटे की ली है वह आपकी पूरी तो करो। एक आप अपना ध्यान रखो, इस सप्ताह में 1 घंटा मेरा कहानी भगवान का लकड़ा है, ठीक है, अगले दिन 1 घंटा पहले यहाँ चले जाओ या 15-15 मिनट 4 दिन पहले जाओ, 1 घंटा थे और बाबा ने जाके उड़े याद करो, आपका 1 घंटा 4 दिन में हो जाएगा पूरा। अगर आपने 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है तो 2 दिन अपनी टीचर के साथ सेवा पर जाओ, 3-3 घंटे सेवा पर जाओगे तो आपके 6 घंटे 6 दिन के पूरे हो जाएंगे। बाबा की साइड का कुछ भी अपने का नहीं रखना, अमानत में ख्यानत है, यो दे के लेना ही है। कई बार हम स्थूल चीजा न समझ लें, हाँ सिर्फ कि नाच दे दिया वो नहीं लेना, पीछे दे दिए वह नहीं लेने, सूट दे दिया वो नहीं लेना, चीज नहीं। आपने जो संकल्प करा है अगर वो उल्टा ले लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। मान लो आपने यह चीज सोच ली मैं बाबा का भोग लगाऊंगी, एक उदाहरण है किसी की कही नहीं, आपने सोच ली मैं बाबा का भोग लगाऊंगी, और फिर आपने वह चीज चाहे आप भूल गए, चाहे आपने टाल कर दी, चाहे आपकी परिस्थिति उसी ना रही, किसी भी कारण से आपका रह गया। जिस दिन आपने संकल्प करा था बाबा ने आपका भोग उसे दिन जमा कर लिया आपके खाते में। बाबा जिस दिन देव हो उस दिन जमा को नहीं करता, जिस दिन आप संकल्प करो हो उस दिन तो जमा करे। आपने कर लिया और 2 साल आपने उसकी सुध बुध नहीं ली, पर आपके नाम का तो जमा है। और आप अगर 2 साल बाद वो करवाओगे तो उसका ब्याज उस दिन तो लगेगा जिस दिन तो आपने संकल्प करा था। बाबा का दौर है, क्योंकि उस दौर है वो उस दिन तो आपका जमा है, और अगर वो नहीं कराया तो आपके खाते में तो फिर घटदा चला जाता। हर एक का खाता है अपना। और यो चीज मन ने समय कितना दिया है, मन ने संकल्प कितने दिए हैं, मन ने सांस कितने दिए हैं, इन सारी चीजों का हिसाब किताब अपना अपना आप खुद रखोगे और कोई नहीं रखेगा आपका। और आपने बेरा होना चाहिए, मेरी साइड भगवान का रहना नहीं चाहिए कि में भी, ठीक है। उसमें भी बहुत सूक्ष्म हिसाब है। जिस तरह 1 घंटा आपने बाबा से दिया, लेकिन उस 1 घंटे में आप आधा घंटा घर के की सोचेंगे तो 1 घंटा दिया कितने। 1 घंटा देने का मतलब क्या है, उसमें बाप और आप उससे सिवा बीच में और किमें नहीं आना चाहिए। यो है ना प्रभु प्रेम के परवाने। विदेशी थी एक लड़की, ज्ञान में आई
उसने बताया अपना अनुभव कि घने दिन तो कई महीने मैंने ब्रह्मा बाबा का नहीं देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे न्यू था कि गॉड कर मेरे बीच में और कोई नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा भी नहीं होना चाहिए। बोली यह चीज थी। वो तो फिर मैं मधु बनाई और मैंने समझा कि यह बड़ी माँ है, इसे के माध्यम से तो भगवान मिला है। जब मैं ब्रह्मा बाबा ने देखने लगी थी, जब उनके प्रति श्रद्धा पैदा हुई, नहीं तो वह चीज भी नहीं आने दी। तो आप सोचो कि हमने जो बाबा ती दिया है, आप सोच तो लो हो कि आधा घंटा मैंने बाबा याद करा, लेकिन उस आधा घंटा में बाबा कितनी देर याद करा? पूरा आधा घंटा के आप याद कर पाओगे? आप बैठ के देखो, आधा घंटा बाबा ने याद करने खातर बैठ जाओ आप, उस आधा घंटा में किसी की 5 मिनट, किसी की 7 मिनट, किसी की 10 मिनट अपनी न्यू लिखड़ेंगे। मेरा तो आज से पूरा आधा घंटा होया नहीं, आधा घंटा खातर बैठी और आधा ही घंटा बाबा याद कराओ। क्योंकि जब आप बैठो हो तो किते न किते तो आए हो ना, आप घर क्या न संभाल दे आए हो, भैंस दौड़ते आए हो, काम करते आए, वो कर्म आपका कुछ टाइम तो संकल्प खींचेगा, तली में बैठने में टाइम लगेगा, इसे खातर तो यह चीज हो है। और आपका जब आप पूरी एकाग्रता से सिर्फ बाबा और मैं, जब यह चीज शुरू हो जा तो इसका मतलब न्यू सोच लो आपका घंटा उड़े तो शुरू होया है ना? ईब समझ में आया? तो ईब पाछे ईसा घंटा दियो, इस घंटे में 2 घंटे भी देने पड़ जा, क्योंकि इसमें तो लिखड़ेगा वो टाइम तो कि कितना टाइम हमने एक्चुअल में बाबा तक दिया है। तो निश्चय बुद्धि जब होंगे, हर बात में निश्चय बुद्धि। एक बार जान की दादी ने कहते पूछा था किसी ने कि दादी अगर कोई न्यू कहे कि दौड़ दो 5 हुए हैं तो आप क्या करोगे? तो दादी ने कहा कि मैं देखूंगी कड़िया कौन है, जब भगवान कहे है दौड़ दो 5 हुए हैं तो मैं हाँ भर लूंगी, हाँ हुए हैं, क्योंकि वो तो दौड़ दो 6 भी कर दे, 5 की क्या बात है। तो कवय गुण है, हम इस चीज पे अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चय बुद्धि, और जितना फिर आपका निश्चय है, आप बाबा की हर बात में आपने निश्चय है, तो उसका रिजल्ट फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा विजय। फिर वो होगा जो आप संकल्प करोगे वो पूरा होगा, क्योंकि फिर आप भगवान का नहीं हो जाओगे, घर क्या का नहीं होगे, संसार का नहीं, आप बाबा की साइड खड़े होगे। फिर तो फिर विजय आपकी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यह चीज जब निश्चय होगी तो हम क्या करेंगे? हम किसी भी अपनी इच्छा के वशीभूत होकर न कोई चीज को नहीं मांगा, क्योंकि बाबा ने बताया है कि आप दूसरे की इच्छा कद पूरी कर सकोगे जब आपकी कोई इच्छा बाकी ना हो। इतने आप खुद की सोचोगे, इतने और किसी को दिया जाके में भी। इतना आदमी नहीं सोचेगा मैंने चाहिए, मैं गरीब आदमी हूं, इतना वो दान कर सकेगा? इतना तो वो नहीं सोचेगा पीला कार्ड क्यों कर पड़े। इससे आगे बुद्धि जावे को नहीं, दान करना तो ऊंची वृत्ति है। और बाबा देखो आंधी है दान करने की, बाबा क्यों सुना की का वह ज्ञान? क्योंकि हमारी भीतर ते वृत्ति बदलन खातर ताकि ये दाता बन जाओ, और करते हम कि मैं दे नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान सुन दी ऐसा जैसे क्यों कर दे दा, बड़ा मुश्किल तक कमा के न भरा हुआ है, तो करते कि मैं दे नहीं सकते जहां, तो बाबा के कहे देन खातर भी मैं ही दूंगा, थम लुटान दे रहो बस, इसी चीज दो अगर जिसका अगला भी गलत यूज ना कर सके, और थारा कल्याण होगा। तो जहां तक ज्ञान दे दे है नू कहे यो भरपूर दो, सारी दुनिया में दो, लुटाओ जितना हो सके। तो उससे क्या हो है देन दी फिर हमारी वृत्ति इतनी बदल जा है कि हम सारी ये चीज देने लग जावा, अपने खातर मांगने की इच्छा फिर खत्म हो जाए। और या जब सिचुएशन आओगी इच्छा मात्रा में विद्या कि हम कोई चीज की इच्छा करा, या भी याद नहीं रहेगी मारे के मांगा जब सब कुछ मिल गया, या जब स्थिति आओगी ने तो फिर वह दातापन की स्थिति है, फिर बाबा ने को है मैं थारे तो पूछ के ही करूंगा,
जो भी करना होगा। जिस तरह दिखावे ना हर कथा में, पार्वती तो पूछे है ना की करूं इसका, और पार्वती किसी ने भी नू के दे दे इसने दुआ लावे है ना, तो फिर हम सारे पार्वती बन जाएंगे। और पार्वती घर क्या की साइड को नहीं होती, पार्वती तो शिव जी की साइड हो, उसका सम्मान वो पार्वती का सम्मान। और जाए तो उसके बाप ने भी जब उसका सम्मान नहीं करा शिव का, तो क्या करा उसने, भस्म होगी उससे यज्ञ में जो रच रखा था। तो अगर विजय चाहिए, बाबा के कहे विजय थारा जन्म से अधिकार है, लेकिन किसका, जो निश्चय बुद्धि होंगे। और निश्चय बुद्धि होने खातिर अगर बाबा ते प्यार होगा, क्योंकि जिससे प्यार हो उस खातिर किमें भी करना मुश्किल को नहीं होता। जेठ में जब खोआ काटो हो तो क्या आसान हुआ है, चूल्हे दोरे बैठ के काटना, पर स्नेह हुआ है ना तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती। तो बाबा का वह है अपने स्नेह की शक्ति ने इमर्ज रखो, बाबा तो कितना प्यार है, फिर सारी चीज आसान हो जाएगी। क्योंकि मोहब्बत जड़ा होगी तो बाबा क्या है, मेहनत नहीं हो सकती, और उससे फिर के रिजल्ट निकलेगा, आप निश्चिंत हो जाओगे। बताया था ना भाई जी ने, कहता पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओगे, या यो है परिणाम, रिजल्ट यो निकलेगा। अगर आपने किसी भी प्रकार की चिंता है तो देखो निश्चय में कड़ा कमी है, समझ में आई। अगर आपने किम्मे भी गड़बड़ करी होगी, निश्चय अधूरा होगा, तो निश्चिंत को नहीं हो पाओ। और अगर निश्चिंत नहीं हो तो आत्मविश्लेषण की जरूरत है, ढूंढो मेरा कड़ा निश्चय कम है बाबा में, वो पा जाएगा, फिर उसने दूर करो तो निश्चिंत हो जाओगे। और ईब जो टाइम आना है ना, आगे आगे उसमें चिंता और भय जबरदस्त बढ़ेंगे, बहुत खतरनाक रूप में। सबते सारे संबंध डालिए उसमें, आपके सारे संबंध आते खतरा महसूस होगा सबने। तो यो जो डर है ने और चिंता, यो सारी दुनिया ने अपनी गिरफ्त में ले लेगा। और बाबा के बच्चे होंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे वो निश्चिंत होंगे। तो यो दोनों टाइप की अति होगी संगम युग पे। एक तरफ डर भी पीक पर होगा, आत्मा बहुत भयभीत होने वाली है, ये भी हो रही है। आप देखो कितना सब बताते नहीं, लेकिन चिंतित हैं, लड़ रहे हैं बेचारे। और आपके पास वह चीज है कि आप इन चीजों ने खत्म कर सको, निश्चिंत हो सको। तो सबसे पहली जरूरत हमारी के है, पहले तो हम निश्चिंत हो। और वो बाबा जो कवे है हम सरलता से